नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हाजिर हूं एक बार फिर से हरियाणा चुनाव का सबसे धाकड़ शो कटघरे में नेताजी लेकर। एक बार फिर से कटघरे में नेताजी हमारे साथ होंगे। आपसे जुड़े मुद्दे होंगे, आपसे जुड़े सवाल होंगे, आपसे जुड़ी परेशानियां होंगी, नेताजी के वादे होंगे, नेताजी की वादा खिलाफी होगी। तमाम पहलुओं को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं, सवालों की बौछार नेताजी पर करने वाले हैं हमारे इस खास कार्यक्रम कटघरे में नेताजी के जरिए। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान जो हैं वो एक निर्दलीय विधायक तो हैं ही, साथ ही एक खाप नेता भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान जी की। हम चाहेंगे इस कार्यक्रम में आए, कटघरे में पधारें और चरखी दादरी की जनता की जो परेशानियां हैं, जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उन तमाम सवालों को लेकर जवाब दें। सोमवीर सांगवान जी, सबसे पहले हम इस कार्यक्रम का पैटर्न और मकसद आपको समझा देते हैं। हम चूंकि आप चरखी दादरी से विधायक हैं, चरखी दादरी के लोगों से हमने बात की है, उनके मुद्दों को, उनकी परेशानियों को जाना है, जो वादे आपने किए थे और जिन वादों पर आप पर वादा खिलाफी के आरोप लग रहे हैं, उन तमाम बातों को लेकर हम जवाब लेंगे। तो सबसे पहला जो आरोप और शिकायत चरखी दादरी की जनता की है वो ये कि हमने पहली बार चरखी दादरी सीट के इतिहास में रिकॉर्ड बनाया कि हमने निर्दलीय विधायक को विधानसभा भेजा और हमारे विधायक ने रिकॉर्ड बनाया कि सबसे ज्यादा पाला बदला। समर्थन दिया, समर्थन ले लिया, फिर समर्थन दिया, फिर वापस ले लिया, चुनाव आते आते कांग्रेस को समर्थन दे दिया। क्यों? ऐसा है कि लोगों ने मेरे को बनाया, रिकॉर्ड मतों से जिताया, लेकिन जहाँ तक पाला बदलने की बात है, पाला तो मैंने पहले से ही सरकार का समर्थन किया। और उसके बाद जो किसान जो आंदोलन के अंदर सरकार की जो नीतियाँ गलत थी, जहाँ किसान का नुकसान था, स्वाभाविक एक किसान घर में पैदा था, एक किसान की तकलीफ को अच्छी तरह से वाकिफ था, तो इसलिए मेरा कर्तव्य था कि मैंने सरकार के चेयरमैन ने भी छोड़ दी और समर्थन वापस लिया। उसके बाद जब तीनों कानून वापस हो गए, सरकार ने किसानों की मांग को मान लिया, उसके बाद में जो जनता की जो भावना थी इलाके का काम के लिए, इसलिए मैंने सरकार से समर्थन करा। सारा मेरे को तो 1.5 साल का टाइम मिला। कोरोना काल 1.5 साल, 13 महीना किसान आंदोलन, और उसके बाद 6 महीने अभी ये चले गए। सिर्फ 1.5 साल के अंदर मैंने मनोहर लाल जी की रैली कराई और वहाँ पर दादरी के काफ़ी 1500 करोड़ के लगभग पैसा मैंने मंजूर कराने में कामयाब होया। जो दादरी की भावना थी उनको पूरा करने की, चाहे सीवर की, पीने के पानी की, तमाम मुद्दों पर भी हम आएंगे। लेकिन जो समर्थन अब आपने वापस लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री बनने का लालच था या मंत्री बनने की इच्छा थी कि आप इंतजार कर रहे थे कि चुनाव में जाने से पहले कभी तो मौका मिलेगा, लेकिन अवसर नहीं मिल पाया? ना, ऐसी कोई भावना नहीं थी। अगर हमको मंत्री पद के लिए अगर मंत्री बना भी देते तो आज क्या हालत है मंत्रियों की। इस बीजेपी सरकार के अंदर जितने मंत्री थे, गाँव के अंदर भी घुसने की वो नहीं थी। इलेक्शन के दौरान कैंडिडेट गाँवों में नहीं बढ़ने दे रही थी जनता, तो कोई इच्छा नहीं थी। हाँ, इच्छा ये थी कि सरकार से काम कराना था, वो काम मैंने अपनी तरफ से प्रयास करा। लेकिन जो इनकी नीति थी, किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार पे, अपराध पे कोई अंकुश भी नहीं लगा। चारों तरफ पूरा हरियाणा प्रदेश में पूरी त्राही मची हुई, इसलिए उनसे प्रभावित होकर इनसे समर्थन वापस। चरखी दादरी की जनता ये भी कह रही सांगवान साहब कि आपने बहुत बीजेपी का गुणगान किया है, मनोहर लाल के बहुत गीत आपने गाए हैं, लेकिन ऐसे मनोहर लाल जी से उन्होंने मेरे करने से काम किया, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 1500 करोड़ रुपये मैंने दादरी की जनता के लिए मनोहर लाल जी से मैंने मंजूर कराए। बड़ी रैली की, दादरी जिला बना, उसका भी संयोजक मैं था। तो अपना जो कर्तव्य का निर्वाह था वो किया, और उसके बदले में सरकार का जो समर्थन ले रखा था उसके बदले में जनता से काम किया। अच्छा, देखिए 12 मार्च को नायब सैनी मुख्यमंत्री बने, आपका समर्थन था सरकार को। आपके साथ साथ 2 विधायक निर्दलीय जिन्होंने कांग्रेस को साथ दिया उनका भी था। 7 मई को ऐसा क्या हृदय परिवर्तन आपका हुआ कि बीजेपी की नीतियां अच्छी नहीं है, बीजेपी अच्छी नहीं है? ऐसा है कि वैसे तो स्वाभाविक है, हरियाणा क्या पूरा देश बीजेपी की जनता ने बीजेपी सरकार को जो नीति थी उनको नकार दिया। आप लोकसभा में भी देखिए, कहाँ 400 पार का नारा था, आके 240 पे टिक गई। उसी प्रकार हरियाणा प्रदेश में तो उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। आज पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार में नंबर 1, अपराध में नंबर 1,
और सरकार के ऊपर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब सरकार छोड़ के चले गए 14 में, उस टाइम हरियाणा सरकार के ऊपर कर्ज था 69,000 करोड़। आज 4 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया। कोई प्रोग्रेस, कोई ईंट, कोई लगी नहीं। चारों तरफ तराई तराई। 4.25 लाख करोड़ का हुड्डा साहब कहते हैं, सरकार करीब 2.5-3 या 2.25-3 लाख करोड़ का मानती है। ठीक है, वो भी मुद्दा है। लेकिन आपको लगता है कि हुड्डा साहब अच्छा कर रहे थे? 2019 में आपके पास मौका था कांग्रेस को समर्थन देने का, फिर तो ये चरखी दादरी की जनता के साथ दगा हो गया, या फिर ये अब अवसरवाद के, जब आपको लग रहा है कि बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं, तब आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं? ऐसा था कि हुड्डा साहब के पास समर्थन, हमने तो हुड्डा साहब के भी साथ थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पूरा समर्थन सरकार बनाने का उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। इसलिए जो है ना, मेजोरिटी नहीं होने के कारण जो है ना वो बीजेपी को समर्थन करा। बीजेपी ने समर्थन हमारे से मांगा और उसके बदले में हमने, हमारा और तो कोई स्वार्थ नहीं था। जो जनता की जो भावना थी, जो काम थे, चाहते थे दादरी के, विकास में अपनी तरफ से। इसी स्टूडियो में आप आए थे, विधायक जी कार्यक्रम हमारा था, खुद मैंने आपसे सवाल पूछा, तब आपने ये कहा कि इस बार आप या तो चरखी दादरी से विधानसभा बीजेपी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं, या फिर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का चुनाव आप भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ना चाहते हैं। ऐसा है कि इलेक्शन लड़ना, राजनीति का मतलब ही इलेक्शन लड़ना है। उस पार्टी में पिछले 20 साल से काम करा था, मेरा हक था, सबसे मजबूत था मैं हर तरह से। इच्छा थी लड़ने की, अगर संगठन ने टिकट नहीं दी तो कोई बात नहीं। इसलिए आज कहीं ना कहीं तो अपना भविष्य बनाता है। तो आप अपना भविष्य बना रहे हैं, फिर आप ये कहिए, ये मत कहिए कि बीजेपी की नीतियां अच्छी हैं या फिर चरखी दादरी के लिए काम नहीं हुआ। साहब आप खुद ही एग्री कर रहे हैं। सारे चीज देखने पड़ते हैं। अच्छा। नीति भी देखनी पड़ते हैं, अपने खुद के स्वार्थ के लिए। आपको टिकट दे देते तो क्या बीजेपी की नीतियां अच्छी हो जाती? अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज और देश हित में भी देखना पड़ता है क्या फैसला। अब मैं तो इस समाज के नजदीक से हर चीज को नजदीक से देखा है। सबसे ज्यादा नुकसान जो आज करा, मैं कहता हूँ कि प्रोग्रेस नाम की तो चीज़ें छोड़ो, सबसे बड़ा जो नुकसान करा बीजेपी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर, जो जाति पाति का जो जहर घोलने का जो काम किया। आज भाई भाई को एक दूसरे खून का प्यासा बना दिया। जो हमारा 36 बरादरी भाईचारा था, तार तार कर दिया। माननीय अमित शाह जी ने रैली करी, ओबीसी रैली करी है। कहाँ से एक विशेष वर्ग का ये दिखाने के लिए ओबीसी की सरकार है, ओबीसी का ये है, जाति पाति का जो जहर घोल है, ये देश हित में। तो ओबीसी का सबसे ज्यादा वोट है हरियाणा में, समाज और देश हित में, इससे बड़ा कोई नुकसान हो नहीं सकता। तो बीजेपी तो ये भी कह रही है ना कि हमने ओबीसी के बेटे को सीएम बनाया गया, अमित शाह की ओर से भी कहा गया। सीएम ओबीसी बेटे को बढ़ाए तो लेकिन उसका ये तो मकसद नहीं है कि हम जाति पाति का जहर घोले। बेटा किसी को बना दे, वो हरियाणा प्रदेश का वासी है, किसी जाति का कोई भी हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ ये फोकस करना वोट बटोरने के लिए, उस एक वर्ग विशेष को प्रभावित करके अपनी सरकार दोबारा बनाना। बढ़िया विकास करते, अच्छी योजना बनाते, उसके आधार पर विकास और योजनाओं पर भी आएंगे, सीएम साहब को लेकर भी बात करेंगे। अब जब आपकी कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, आप कहीं ना कहीं दिल में इच्छा रखते हैं कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की, है ऐसा? 100% कांग्रेस की टिकट, संगठन मेरे को टिकट देता है तो मैं कांग्रेस की टिकट। कोई कमिटमेंट की है आप? ऐसा है कि कमिटमेंट हुई है आपसे? कोई कमिटमेंट नहीं है, हमने बगैर उसके अपना समर्थन दिया है, भारी समर्थन दे रखा है। लेकिन जनता की भावना के अनुरूप वहाँ के जो संगठन वहाँ टिकट देगा तो कोई शक नहीं है मैं विधानसभा का कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ने का। हुड्डा साहब के साथ मंच भी आप शेयर कर रहे थे, हुड्डा साहब जब पहुंचे। लेकिन चरखी दादरी में जब हम जाते हैं सांगवान साहब, अलग अलग जो लोकल लीडर्स हैं कांग्रेस के, उनके इतने पोस्टर्स लगे हैं, सभी टिकटार्थी अपने आप को बता रहे हैं, सभी प्रबल दावेदार अपने आप को बता रहे हैं। आपको लगता है कि इस रेस में आप एक मजबूत नाम साबित होंगे? ऐसा है कि लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है, हर आदमी की इच्छा होती है मैं इलेक्शन लड़ूं, लेकिन संगठन जिसको टिकट देता है इलेक्शन तो वही लड़ता है और उनको सोच रखनी भी चाहिए। मुझे इस बात का कोई वो नहीं है, हम भी टिकट मांग रहे हैं और भी टिकट मांग रहे हैं। आप टिकट मांग रहे हैं लेकिन कोई अभी वादा नहीं हुआ आपसे कि दी जाएगी? वादा तो कोई होता नहीं है, किसी प्रकार का पहले से कोई वादा हो। अगर आप सर्वे में अगर जनता की भावना के अनुरूप आप हैं तो आपको टिकट पार्टी मजबूत आदमी को। तो चरखी दादरी की जनता तो कहीं ना कहीं ये कहती है हमें पता ही नहीं कि सोमवीर सांगवान निर्दलीय लड़ेंगे या बीजेपी में चले जाएंगे या कांग्रेस इनको टिकट दे देगी, कांग्रेस में शामिल होकर लड़ लेंगे। आपको नहीं लगता कि क्रेडिबिलिटी एक नेता की जो होती है, विश्वसनीयता आपकी कम हुई है इन 5 साल में? ऐसा है कि विश्वास बढ़ा है, विश्वास घटा नहीं है। क्यों नहीं घटा है कि मैंने कोई ऐसा काम मैं नहीं करा। आदमी की विश्वसनीयता
आदमी में भरोसा जब टूटता है, जब कोई गलत काम करता है। कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई दाग नहीं, किसी भी प्रकार का सुबह से शाम तक अपने शुद्ध अंतःकरण से, कोई बचौलिया नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई जाति पाति, कोई मेर तेर नहीं, कोई रू रात नहीं, कोई रात ने फ़ोन करता हूँ उसका फ़ोन अटेंड करता हूँ। जो जनता की भावना उसके ऊपर काम करता हूँ। ईमानदारी से सेवा करिए। एक खाप का मुखिया हूँ सामाजिक होने के नाते, तो मेरी तरफ से कहीं ऐसा मौका नहीं मिला जिसके कारण लोग नाराज हों। आपके हलके के लोग ये कह रहे हैं, जिनसे हमने बात की है, कि आप जब गठबंधन टूटा तब भी आप इंतजार में थे कि शायद अब अवसर मिले मंत्री बनने का, तब भी आपने राहें जुदा नहीं की बीजेपी मैं से। कहता हूँ कि फिर आपको ये लगा कि ये लहर लोकसभा से पहले आपको लगा। ये बहुत बढ़िया हुआ हम मंत्री नहीं बने। ना अपने करियर का, राजनीतिक करियर का एंड होता इस पार्टी के अंदर मंत्री बनना। ये जितने मंत्री आप देख रहे हैं इसी विधानसभा से सारे गैराली घाटी में जाएंगे, कोई दोबारा विधानसभा जाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है, वो नीति है, वो एक समाज को बनाने की बजाय तोड़ने की, और भ्रष्टाचार के ऊपर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। अपराध सारे आपका एक बयान भी पिछले दिनों आया कि अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी मंत्री या राष्ट्रपति भी बनाती है तो भी समर्थन नहीं दूंगा। तो पहले तो मंत्री भी नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं बनाया था। एक बार चेयरमैन आप जरूर बने थे, आपने इस्तीफा दे दिया था। तो पहले किस बात का समर्थन आपने दिया? ऐसा समर्थन जनता की जो भावना थी, खासकर जो शहर के आदमी थे, जो को लोग काम चाहते हैं, और बगैर सरकार में हिस्सेदारी हुई, बगैर जो इतनी डिमांड थी लोगों की, चरखी दादरी के अंदर जो विकास नामी कोई चीज़ नहीं थी। सबसे बैकवर्ड इलाका कह सकता हूँ मैं, चरखी दादरी जो बिग विलेज, बिना सुविधा बड़ा गाँव था, कुछ था ही नहीं। अपनी तरफ से प्रयास करके रैली में 2 पैसा खुद अपना लगा के, और मुख्यमंत्री रैली उस टाइम किसान आंदोलन के बाद में पहली रैली कराने में मैं कामयाब हुआ था। उसके बदले में वहाँ दादरी की जनता को बहुत बड़ी सौगात, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, सेक्रेटरीट, पानी, बारिश का पानी, पीने का पानी, सीवर की व्यवस्था जितनी भी थी, रोड आप ये कह रहे हैं आपने काम करने का प्रयास किया। अच्छा, एक बयान आपका ये भी था कि लोकसभा चुनाव के बाद भगदड़ मचेगी भारतीय जनता पार्टी में और जननायक जनता पार्टी में। ट्रेन भरकर विधायकों की कांग्रेस में शामिल होगी। कहां तक पहुंची वो ट्रेन? कितने विधायक सवार हैं उसमें? मैं कहता हूं कि हुड्डा साहब, आज आप प्रोमिस की बात करते हो, आज बीजेपी के जो एमएलए, जेजेपी का तो जिक्र ही छोड़ो, बीजेपी के एमएलए उनको टिकट की हाँ भर चाहे सारे आज बैठा लो ट्रेन में, सारे बैठने के लिए तैयार है। दुखी हैं इस सरकार के अंदर। जनप्रतिनिधि 100% दुखी है। सरकार में अफसरों ने मौज मारी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तमाम एमएलए चाहे कोई भी हो, वो भी कार्यशैली से दुखी। आप ये कह रहे हैं अगर हुड्डा साहब कमिटमेंट कर लेते हैं टिकट की, तो ज्यादातर बीजेपी के विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे चाहे सबको बुला लो, आज की तारीख में तैयार बैठे। मुझे पता है कि बीजेपी के विधायक भी कितने दुखी हैं। मैं तो साथ रहता हूँ, उनको पता है किसी का कुछ काम हुआ नहीं। सवाए लॉलीपॉप देने का कुछ नहीं करा। चरखी दादरी के विकास कार्यों की आप बात कर रहे हैं, हम बस अड्डे उससे पहले भी चलते हैं, किला मैदान, उधर रेलवे फाटक, पूरे ही शहर में हम कह सकते हैं थोड़ी सी बरसात होती है, सारे दावों की पोल खुल जाती है, जल भराव तालाब में तब्दील हो जाता है। आप कह रहे हैं ना बड़ा गांव था चरखी दादरी, तो अब भी बड़े गांव से ज्यादा अच्छे हालात नहीं है वहां पर। ऐसा है कि इससे पहले आप जो बता रहे हैं ये तो बारिश हो ही नहीं है, 1-2 दिन में बारिश हो जाएगी। अब की बार 100% शहर में पानी नहीं भरेगा। क्यों नहीं भरेगा? कि उसकी व्यवस्था हो गई। पूरे शहर में पाइपलाइन दबा दी है। एसटीपी सनसपुर तक डूंगरवाले जोड़ से, वहाँ से पाइपलाइन 24 इंची पाइपलाइन दबा दी, 5 मोटर फिट कर दी। किकरवासने वाले में जहाँ पानी भरता था वहाँ मोटर फिट कर दी, पाइपलाइन दबा के लेकर वहाँ एसटीपी सनसपुर तक पहुँच गया। और एसटीपी सनसपुर से ड्रेन नंबर 8 के 37। कब पूरा हुआ ये काम? ये काम कंप्लीट हो चुका है। ये पिछले सीजन के बाद आप कह रहे हैं, इस सीजन से पहले? अब ये कंप्लीट हो चुका है, सारा काम कंप्लीट है। आप दावे से कह रहे हैं क्योंकि चरखी दादरी की जनता आपको देख रही है, जनता ने सुन रही है पता, मैंने आपको। कह रखा है, गारंटी साथ में कहता हूँ जनता से, बारिश के अंदर पानी नहीं भरेगा। उसके बाद देखते हैं वाटर लॉगिंग को लेकर पीने के पानी की तीनों जगह काम चल रहा है। 115 करोड़ के 4 टैंक बड़े बने काड़ा के अंदर, 4 बने हैं चंपापुरी के अंदर, और 3-4 बन रहे हैं कपूरीवाड़ी में। 9 बूस्टिंग स्टेशन बन रहे हैं। 115 करोड़ रुपए पीने के पानी के काम चल रहे हैं। तो इन कार्यों के लिए तो बीजेपी का धन्यवाद कहेंगे आप? सरकार ने जो है ना, हमने उनका समर्थन कर रखा था, तो उसके बदले में सरकार से ठोक के काम लिया है। इसमें कौन सा कोई खैरात थोड़ी बाटी है। जो अपना हक था
उसकी लड़ाई लड़के मैंने मंजूर कराया। चलिए खैर आते हैं, मंजूर करवाने की आप बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज भी मंजूर हुआ है। बारडा से जेजेपी विधायक है नैना चौटाला, वो क्रेडिट ले रही हैं कि उन्होंने मंजूर करवाया। ऐसा है हालांकि कि काम उस पर अभी वो उम्मीद लोग नहीं कर रहे हैं कि अभी उन्हें मिल पाएगा। देखो आने वाले दिनों वैसे में। क्रेडिट कौन ले रहा है, किसको मिलेगा, वो जनता ने देखना है। हर बार विधानसभा में वैसे तो मेरी बचपन से इच्छा थी कि मेडिकल कॉलेज छपार में बने, और वो ज़मीन दूर होने के कारण 17 किलोमीटर पड़ता है दादरी शहर से छपार, इसलिए उसको मेडिकल कॉलेज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ज़मीन गसोला की मिलेगी, इसलिए वो वहाँ हो गया। हर बार विधानसभा में ने उस मुद्दे को उठाया था, और सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक मेडिकल कॉलेज हो। उस पॉलिसी के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट रहे थे, पलवल, दादरी और एक और तीसरा जिला बचा था। उस पॉलिसी के तहत ये घोषणा हुई कि दादरी को भी मेडिकल कॉलेज दिया जाए। ये घोषणा सरकार की तो पॉलिसी इसमें से तो फिर क्रेडिट आपको भी नहीं मिलेगा, ये सरकार की पॉलिसी है। हमने डिमांड रखी थी, उसके बाद फिर सीएम साहब ने सड़कों की बात करें, ठीक है, हाईवे एक्सप्रेस पे अच्छे बनेंगे इस सरकार में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट को जाने वाली सड़कें हैं, गांव से गांव को जोड़ने वाली सड़कें हैं, हाल बेहाल के। आपने कभी समझा लोगों की इस परेशानी को जब आप बाय रोड चले? ऐसी सड़कें हैं, अब कोई दादरी में फिलहाल ऐसी कोई सड़क नहीं है। दोनों बाईपास महेंद्रगढ़ चौक से लेकर सरस्वत चौक तक 14 करोड़ में कंप्लीट हो चुका है। 8 करोड़ से भिवानी चौक से लेके और रोहतक चौक तक, और 3.5 करोड़ रुपया रावड़दी बाईपास पे रावड़दी चौक से लेकर सरस्वत चौक तक कंप्लीट बन चुका है। 8 दोनों खरड़ी मोड़ से लेकर रोहतक तक, खरड़ी मोड़ से लेकर दादरी तक 77 करोड़ रुपया, और चिड़िया मोड़ से लेकर चिड़िया गांव तक 66 करोड़ रुपया मंजूर हो चुका है। 4 लेन के ऑर्डर हो चुके हैं, जल्दी उसके टेंडर हो जाएंगे। और इसी रोड के ऊपर ओवर ब्रिज 78 करोड़ 20 लाख रुपए का टेंडर कल खुल जाएंगे। दादरी के अंदर ओवर ब्रिज बनने जा रहा है। खनन को लेकर भी बात करते हैं, खनन से एक अच्छा खासा रेवेन्यू चरखी दादरी देता है, लेकिन अवैध खनन भी होता है, ओवरलोडिंग भी होती है। जिन सड़कों की आप बात करते हैं, जितनी जल्दी बनती है उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। ऐसा है कि कम से कम 10,000 ट्रक डेली भर के जा रहे हैं। मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, बड़ा बुरा हाल है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, अधिकारी मौज मस्ती मारते हैं, सरकार कोई अंकुश लगाने में नाकामयाब, और उसका रोडों पर भी असर पड़ता है। बुरा हाल है। अभी आप कह रहे थे सड़कें सारी अच्छी हैं, रोड सड़कें तो बढ़िया है, लेकिन टूट जाते हैं, ओवरलोडिंग ज़्यादा होने के कारण रोड टूट जाते हैं, तो उसका असर पड़ता है रोडों को। बिरी कला से इमलोटा गांव तक की जो इंदिरा कैनाल के आसपास की जो जमीन है, वहां सेम की समस्या बहुत बड़ी है। लोग कह रहे हैं विधायक जी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सर ऐसा है कि 46 गांवों के अंदर जो पानी भरता था, 46 गांवों में पानी भरने की हर गांव की समस्या का समाधान कर दिया, पाइपलाइन दब के कंप्लीट कर दिया। अब की बार आपने बिलोटा के अंदर देखा होगा, कभी जाने का मौका मिला होगा, बिलोटा गांव के अंदर अब की बार पहली बार लोगों ने पड़े करके गेहूं बोने पड़े, नहीं तो पानी का भी। बिलोटा के लोग तो ये भी कह रहे हैं हम तो अपनी जमीन बेचने को मजबूर हैं। किसने कहा? कोई जमीन बेचने के लिए मजबूर नहीं है, कोई जमीन बेच नहीं रहा। अच्छा। वहाँ सारी सुविधा हो चुकी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लोगों में जो पानी बढ़ता था उसका समाधान हो गया है। तमाम जो वादे आपने किए थे, क्योंकि शुरुआत में आपने निर्दलीय लड़ा, उससे अगली बार आपने बीजेपी से लड़ा, थोड़े मार्जिन से आप हारे, उससे अगली बार आपने फिर निर्दलीय लड़ा, और अब आप कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस से लड़ने की। तो पिछली बार जो आपने वादे किए थे जनता के बीच जाकर, क्या एक बार फिर से अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच जाने को आप तैयार हैं कि हाँ काम किया गया, कि विधायक के नाते जितना आप कर सकते थे? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि शायद हरियाणा में किसी विधायक ने इतना काम कराया होगा जितना मैंने करा दिया। 1500 करोड़ रुपया दादरी को सौगात मुख्यमंत्री जी से मैंने ली है। उसमें आप मौके पर जाके देखेंगे तो काम सारे लगभग 80% लोग काम चालू हो रहे हैं, कुछ काम पेंडिंग है, वो भी हो जाएंगे। जो मैंने वादा कराया था, दादरी शहर के भाइयों से वादा कराया था कि पेड़ का पानी, बारिश और सीवर की समस्या समाधान, तीनों चीज़ों का समाधान कराया। गाँव के 25-26 गाँव 46 गाँवों के अंदर जो पानी बढ़ता था उसका परमानेंट समाधान कराया। 46 गाँवों के अंदर जो पीने के पानी की समस्या थी उसमें 14 गाँवों में वाटर टैंक लगभग बन लिए, काम चल रहे हैं। बाकी जो टेक्निकल सिस्टम है दूसरे गाँवों की प्रपोजल वो भी चल रही है। 40 गाँवों में पीने के पानी की समस्या का समाधान, जहाँ फिरनी जो भी गाँवों की ई टेंडरिंग लाइब्रेरी, अम्बेडकर भवन, कम्युनिटी सेंटर, 10 पुल बनवाए हैं। जो आप कह रहे हैं आपने सबसे ज्यादा काम किया एक विधायक के नाते। अच्छा, सीसीआई को लेकर बात करें, क्योंकि रोजगार लोगों को मिल पाए दादरी में, इसके लिए कोई प्रयास आपने किया?
CCI के लिए मैंने हर विधानसभा में मेरे स्टेटमेंट देखे आप, हर विधानसभा में हर सेशन के अंदर मैं इस बात को उठाया है कि शहर के नज़दीक है 203 एकड़ सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ये ज़मीन है, इसका सदुपयोग किया जाए, इसका कॉमर्शियल सेक्टर डेवलप किया जाए, या इसका यूज़ किया जाए, इसमें शहर को सौंदर्यीकरण होगा, उसको कई बार उठाया। लेकिन माननीय मनोहर जी ने कहा कि ये इसकी सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 2.5 करोड़ एकड़ की मांग रही है। तो मैंने कहा था कि ये तो 5 करोड़ से भी ज़्यादा की ज़मीन एकड़ की, आप इसको ले लो तो जाएगी कहाँ, बोले सरकार ने देनी पड़ेगी। वो मनोहर जी ने उसको शहर नहीं चलाया, मैंने अपनी तरफ से हर बार कोशिश करी कि उसकी आप कह रहे हैं आपने कोशिश की इसका क्रेडिट आपको मिले, लेकिन बीजेपी ने होने नहीं दिया, इसके लिए आप उनको कोस रहे हैं। फिर अब हाथ में पावर तो उन्हें के, जिसके हाथ में पावर होगी वही करेगा। मैंने तो 152 से भी लगता है दादरी दिल्ली से भी बहुत दूर नहीं है, तो उस नाते भी आपने कभी प्रयास किया कि नए उद्योग के विकल्प चरखी दादरी के लोगों को मिल पाए? हर बार विधानसभा में उठाया कि हमारे एक वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के लिए एक सेक्टर डेवलप किया जाए, लेकिन इतना ध्यान सरकार की इस नीति के ऊपर नहीं था। इनका तो सर पे और सर पे ज़्यादातर इसी बात में लोग वोट दे देते थे, जाति पाति का जहर घोलो, काम की जरूरत नहीं है, वोट दे देंगे। लोग इसका नाजायज फायदा उठा के प्रदेश को आगे में झोंकने का काम किया। और कांग्रेस कहीं ना कहीं, विपक्षी दल कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि जाट समुदाय बीजेपी से नाराज है। आप सांगवान खाप के प्रधान भी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भी ये जोड़ घटा गुना गणित ये लगाया है कि अगर बीजेपी के साथ रहा चुनाव तक नुकसान झेलना पड़ सकता है? इसमें कोई शक नहीं है कि आप जिस समाज का भेदभाव करेंगे तो स्वाभाविक नाराजगी होना, और ये स्वाभाविक है कि नाराज है जाट समाज का बहुत बड़ा नुकसान। क्योंकि मैंने तो जाट आरक्षण फैसला कराने वाले में मैं शामिल था, किसान आंदोलन में मैं साथ था, खिलाड़ियों के आंदोलन में मैं साथ था। एक खाप का मुखिया होने चाहे तमाम खापों ने किसान आंदोलन में सरकार का विरोध कराया था। तो मैंने तो सारा सब नज़दीक से देखा है। 100% मुझे कहने में भी कोई संकोच नहीं है। बीजेपी जाति पाति की राजनीति करती है, ये देश हित में और समाज हित में नहीं है। सबसे बड़ा घाटा प्रोग्रेस, विकास कम हो जाए वो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मन मुटाव भाईचारे में दरार पैदा हो गई, एक दूसरे को खून का प्यासा बना दिया। तो आपको मलाल है, आप कुछ समय तक, बहुत आप कह सकते हैं ज्यादातर समय तक आप बीजेपी के साथ रहे, गलत फैसला था आपका? नहीं, बीजेपी के साथ में कहाँ रहा, सारा 1.5 साल साथ रहा हूँ। 1.5 साल करो ना, 13 महीना किसान आंदोलन, 6 महीने अभी छोड़ दी। 1.5 साल में भी तो समर्थन तो था। 1.5 साल इसके साथ रहा हूँ, और इस 1.5 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो दादरी की जनता की जो भावना थी, काम होना चाहिए थे, उनको कराने की अपनी तरफ से। आपको लगता है कि जनता की जो चुनावी परीक्षा है उसमें आप पास होंगे अगर मैदान में उतरे? 100%। उसका कारण है कोई मेरे ऊपर उंगली उठाने वाला नहीं है। शायद आपको ये कहने में भी कोई संकोच नहीं होगा। कोई भ्रष्टाचार, कोई मेर तेर, किसी की खुणस, किसी के बदले की भावना, कोई जाति पाति, कोई ठेकेदार, कोई बेचौलिया, कुछ नहीं है। सीधा मेरे से जुड़ाओ, सीधा फ़ोन करो, सीधा अटेंड करता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, कटघरे में आप आए, तमाम सवालों के उत्तर आपने दिए। तमाम दर्शकों का भी और आपका चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो कहता हूँ कि कटघरे में आप ऐसे खड़े करते रहें, जो भी पता चलना ही चाहिए। लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, मुझे कटघरे से कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं लगता आपको? प्रैक्टिकल में काम कर रखा है, जनता की भावनाओं पर मैं खरा उतरा हूँ, मुझे कोई मलाल नहीं है। जी बिल्कुल, हम तमाम दिग्गजों को, तमाम विधायकों को यहाँ लाने का प्रयास करते रहेंगे। चुनाव में जाने से पहले कटघरे में हरियाणा न्यूज लेकर आएगा और जनता के वादों पर कितना खरे उतरे, इसे लेकर सवाल जवाब होंगे। तो चरखी दादरी के निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान कटघरे में तमाम सवालों के जवाब देने के बाद इन्हें चरखी दादरी की जनता पास करती है या फिर फेल मानती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।